आप तो खुद वहां पर लगातार चुनाव प्रचार कर रही थी। हमने ग्राउंड से कुछ तस्वीरें कल आती हुई देखी और कल रात को और आज सुबह सोशल मीडिया को जब देखा तो तस्वीरें भरी हुई थी। वहां पर हावड़ा ब्रिज पर भीड़ लगी हुई है, लोग गुलाल से होली खेल रहे हैं, लोग दिवाली मना रहे हैं। एक निजी विवाह में वहां पर बोला गया 15 साल बाद सरकार बदली है और गाना चला फिर भारत का बच्चा बच्चा श्री राम बोलेगा। क्या आपको लगता है कि जब आप वहां पर बंगाल में थी आपको ये मूवमेंट दिखाई दे रही थी? देखिए अमीश जी, कई मुखों से दबे शब्दों में जय श्री राम सुना। कई नागरिकों से मिलना हुआ जिन्होंने रामनवमी का उत्सव मनाने का प्रयास किया, सरस्वती वंदना करने का प्रयास किया, दुर्गा पूजा का पंडाल लगाने का प्रयास किया, माँ की मूर्ति का विसर्जन करने में उनको क्या चुनौतियां आई, ये सारी घटनाएं मैं देख चुकी हूँ। मैं ग्रामीण अंचल में भी जा चुकी हूँ, मात्र चुनाव में नहीं, चुनाव से पहले भी दोनों विधानसभा चुनाव के मध्य में जो 5 साल का अंतराल रहा है उसमें कितने कार्यकर्ताओं से मिले हैं जिन्होंने कहा गांव में बहू बेटियों का बलात्कार किया गया मात्र इसलिए क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करती हैं। बूथ पर काम करने वाली हमारी महिला कार्यकर्ताओं को बालों से घसीटा गया। पुरुष कर्मियों घर की जो उनकी धर्मपत्नी है, भाभी है, निर्वस्त्र कर उनको चौराहे पर गांव में खड़ा गया और पूरी जनता को बोला गया, देखो हिम्मत मत करना बीजेपी को समर्थन देने की। आपने फाल्टा का चुनाव जो हुआ जी, जब वोटिंग चल रही थी तब जनता ने आकर तो पकड़ पकड़ कर गुहार लगाई कि देखो तृणमूल के गुंडे कह रहे हैं टीएमसी को वोट नहीं दोगे तो हमारे घर की बेटियों का बलात्कार कर देंगे। कार्यकर्ता की 80 साल की मां को इतना पीटा, भूल गए वो दृश्य। रत्ना देबनाथ सबसे बड़ा प्रमाण है कि एक महिला बड़े जतन से, गरीब है बेचारी, अपनी बेटी को डॉक्टर बनाती है, उसका बलात्कार होता है, उसे घाट उतारा जाता है, तृणमूल के गुंडे बेटी का शव लेके शमशान घाट की ओर भाग जाते हैं। रत्ना देबनाथ से अगर आप बैठकर बात करें अमीश जी, आपका खून खौल जाएगा। को अपने पति के साथ भागना पड़ता है शमशान घाट ताकि बेटी का अंतिम संस्कार कर सके। वो औरत की कैंडिडेट बनकर उतरती है तब टीएमसी के गुंडे घेराव करते हैं, उसके मुंह पर थूकते हैं। तो ये सारे लिबरल्स कहां थे वो तब जब औरतों को दिया जा रहा था, नौजवान लड़कों को फांसी चढ़ाई जा रही थी खेत में सरेआम। ये व्यक्ति नहीं बोला तब। एक सवाल कितनों के कत्ल हुए, कितनों के घर जलाए गए, कौन सा ये विशेषज्ञ तब बोला था?